सरकार की योजनाएं पे सब लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए, तो एक वीडियो मैं लाया हूँ। इसमें सरकार की योजनाएं हैं जो कुछ राज्य मतलब यूपी का, बिहार, झारखंड और एमपी का है। इस पर हम लोग बात करते हैं। पहला है आपका ये सुमंगला। सुमंगला जो है, ये सुमंगला, कन्या उत्थान, सुकन्या, ये सब जो है ये लड़कियों के लिए जो स्कीम सरकार ने निकाली थी, उस पे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि बेटी को जन्म से लेकर के स्नातक तक 15,000 रुपए की मदद। जो सुमंगला है वो यूपी का है स्कीम लड़कियों के लिए। जो क्या है, जो बेटी जन्म लेती हैं, जन्म से लेकर के स्नातक तक उनका जो खर्च के तौर पे, मदद के तौर पे सरकार, यूपी सरकार ने 15,000 रुपये देने की घोषणा की, मतलब देती है। ऐसा स्कीम है यूपी का। वहीं देखें तो बिहार का कि कन्या उत्थान है। कन्या उत्थान ये किस पे ध्यान देती है, तो भ्रूण हत्या पे, बालिका शिक्षा पे, बाल विवाह। ठीक है। और आगे चलते हैं तो झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में क्या है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पे इन लोग ध्यान दे रहे हैं और बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। महिला सशक्तिकरण से समझते हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। महिला सशक्तिकरण, इसका मतलब क्या होता है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला होती हैं, उस परिवेश में रहते हुए, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए वो अपनी बात को दूसरे के सामने रख नहीं पाती, और न उन्हें इतना नॉलेज होता है, वो न हक के लिए लड़ते हैं, वो प्रताड़ित हो, सॉरी माफ करिएगा, प्रताड़ित होती रहती है, मतलब है ना, उनका शोषण होता है। तो सरकार सोची समझी और महिला सशक्तिकरण पे काम करना चालू कर दिया। बाल विवाह आजकल, पहले के समय में ऐसा होता था कि लड़की छोटी होती थी और जो पुरुष होते थे वो बूढ़े, और उनसे कई ज्यादा दोगुना उम्र के आदमी से शादी कर दिया जाता था, है ना जी। तो उस समय क्या होता था कि महिला का जो स्थिति था, मतलब कि वैवाहिक जो था वो पूरा का पूरा खराब था, है ना। तो ये सब भी सरकार, झारखंड सरकार इस पर काम की और पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की। ठीक है। आगे चलते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना जो यूपी में है, यूपी की सरकार इसको चला रही है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना से तात्पर्य ऐसा है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, गरीब परिवार के जो हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं कि जाकर के कहीं अपना परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो वैसे बच्चे को शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा सबको मिलना जरूरी है। शिक्षा अगर नहीं होगा तो देश और भी गरीब होगा। ठीक है। तो इसलिए सरकार एक बाल श्रमिक विद्या योजना लाई, जिसमें कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजना तथा 1,200 रुपया पर मंथ मदद के रूप में देने की घोषणा की। काजकाजी मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं, होटल्स में है, सहायक के रूप में दुकान वगैरह, छोटे छोटे फुटपाथ पे कुछ काम कर लेते हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इनका मजबूरी होता है, घर का मजबूरी होता है, उनका स्थिति दयनीय होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वैसे बच्चों को भी क्या किया गया है कि पहले स्कूल में भेजा गया कि हाँ भाई आप जाइए, स्कूल में पढ़िए, शिक्षा ग्रहण करिए, और उनको 1,200 रुपया पर महीना के मदद के तौर पे यूपी सरकार देने की घोषणा की। ठीक है। वहीं आते हैं बिहार में कि हरियाली एक योजना है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित। आज का जो समय है वो क्या है, इन्वायरमेंट इतना दूषित हो रहा है। जैसे कि इसका परिप्रेक्ष्य हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि जो कोरोना समय आया था, जो लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे गाड़ी जो भी पॉल्यूशन फैलाते थे, जो भी उपकरण पॉल्यूशन फैलाते थे, वो सारे उपकरण क्या हो गए थे, ठप पड़ गए थे। तो हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा वर्ल्ड का, ऐसा मत कहिए कि बिहार, भारत ऐसे कोई राज्य का नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो था इन्वायरमेंट था, वो क्या था, वो बेटर हो चुका था। बहुत अच्छा, मतलब कि था, माहौल बहुत अच्छा था, वातावरण अच्छे थे, हवा शुद्ध थे, है ना। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, मतलब कि इसमें हरियाली जो स्कीम है उसमें सरकार काम करती है। ठीक है। सुजलाम सुफलाम ये है, वो झारखंड का स्कीम है, जिसमें क्या है कि 5,000 तालाब बनाना
है ना। इस स्कीम के अंतर्गत क्या काम हो रहा है, 5,000 तालाब बनाना, सुजलाम सुफलाम, है ना। उसके बाद आते हैं यूपी में दस्तक अभियान। दस्तक अभियान में क्या है, दस्तक देना, किसी के यहाँ एंट्री लेना, किसी ऑफिस में दस्तक देना। दस्तक देना मतलब वहां जाना, है ना, अपना उपस्थिति बनाना। तो दस्तक यहाँ पे है, ये किस लिए अभियान चलाया जा रहा है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो और दिमागी बुखार जो होता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि कैसे ये बुखार होता है, आप कैसे बच सकते हैं, है ना। तो इस पे भी सरकार, जो हमारा यूपी सरकार है, जो योगी नाथ जी का जो सरकार अभी चल रही है, उसमें ऐसा काम हो रहा है दस्तक अभियान लाकर, ठीक है। और हम आते हैं बिहार में, तो पत्राचार। पत्राचार पत्राचार में क्या है, जो हमारे अखबार वाले जो लिखते वगैरह है, मतलब कि उनके लिए भी कुछ है, उनके लिए भी सरकार सोची है। तो उनके लिए क्या सोची है कि जिस पत्रकार को, जिस पत्राचार को मतलब कि अनुभव कितना साल का, तो 20 वर्षों का अनुभव हो। 20 वर्षों का यहाँ पे देखिए दिया है कि 20 वर्षों का अनुभव हो, या उनका उम्र 60 वर्षों की हो चुका हो, 60 वर्ष उनका पूरा हो गया, तो उनको पेंशन के रूप में 6,000 रुपया देने की घोषणा करी गई है, ठीक है। यहीं आते हैं हम लोग सीएम कृषि आशीर्वाद। सीएम कृषि आशीर्वाद इसमें है कि 1 से 5 एकड़ जिस किसान के पास जमीन होगा उनको कितना मिलेगा, उनको 5,000 से, जिनके पास एक होगा उनके पास 5,000 से 25,000 तक उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम सेहत। एम सेहत पे बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो मदर का जो जो मातृ जो मातृत्व है, मतलब माँ है, माँ और शिशु, ये दोनों का मृत्यु दर है, उस पर सरकार काम कर रही है, तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना। जैसे घर में ही लोग पहले क्या करते थे, डिलीवरी करवा लेते थे, बच्चा जन्म हो जाता था, उसमें कुछ खराबी आता था, पता नहीं चलता था, है ना, बाद में वो तकलीफ होता था, और फिर बाद में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल जाइए, बच्चा नहीं बचा तो एक परिवार दुखी, फिर उस पर जो मेडिकल खर्च होता है, बहुत सारा चीज होता है, वो सरकार का भी खर्च होता है, मतलब कि, हाँ। तो इसी को कम करने के लिए, यानी कि शिशु दर, शिशु मृत्यु दर तथा मातृ, यानी कि माँ जो होती है, जो बच्चा जन्म दे रही है ना, तो उनका मृत्यु दर को कम करने के लिए, तथा घर में जो प्रजनन होता था, घर में जो डिलीवरी होता था, उसी दर को कम करने के लिए सरकार क्या की है, स्कीम लाई है। ये कौन सा स्कीम है, तो एम सेहत, है ना। एम सेहत, एम से माँ, है ना, तो माँ का सेहत पे ध्यान रखना है। सरकार ये कौन सी सरकार कम कर रही है, कहाँ पे हो रहा है, तो यूपी में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि भाई सब बात हो गया, तो बूढ़ा बूढ़ा लोग के लिए भी बात कर लेता है, तो ये बिहार तो इसमें पीछे रहता नहीं है। तो यहाँ पे है क्या, वृद्ध पेंशन, जो 60 से 79 वर्षों के लोगों को 400 रुपया पर मंथ देना है, ठीक है। बिहार सरकार अनाउंस किया है कि 60 से जिनका 79 वर्ष का उम्र हो गया है, जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो भी हैं, उनको क्या करना है, उनको पेंशन देना है। जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको क्या कर रहा है, उनका उनका बच्चा, चाहे किन्हीं का बच्चा नहीं होगा, किन्हीं का फैमिली नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए सरकार भी सोची कि उनको पर मंथ 400 रुपया देना है, ठीक है। वही हम बात करते हैं झारखंड में मीठी क्रांति। जो मीठी क्रांति है, ये देखिए मीठी मीठी से ही लग रहा है कि कुछ मीठा चीज, मतलब है ना, उसमें क्रांति, क्रांति ऐसा थोड़ी चीनी सब नहीं, मीठी की क्या है कि मधुमक्खी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन के बारे में सरकार सोची, क्या सोची है कि देखिए 12,000 किसानों को क्या करना है, मधुमक्खी पालन से जोड़ना है, उसको ट्रेन करना है, उसको उस उसके इसके तहत उस किसान को मतलब पैसा देना है, कि आप प्रोत्साहन करना है कि आप क्या करिए, मधुमक्खी पालन करिए, मतलब कि, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद जहाँ अब एमपी का बात करते हैं कि एमपी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या योजना आया है, कौन सरकार जो लाई है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सीएम, है ना, तो सीएम कल्याण योजना है, सीएम जन कल्याण योजना। जो सीएम है वो जन कल्याण योजना लेकर क्या है, इसमें क्या सुविधा दे रहे हैं, वो मेडिकल सुविधा, इसमें क्या सुविधा दे रहे हैं, मेडिकल सुविधा है ना। वहीं सीएम मदद, सीएम मदद, तो सीएम मदद एमपी में है, स्कीम है, सरकार लेकर के आई है। जो सीएम मदद के तहत क्या दिया जाएगा, जो आदिवासी लोग हैं उनका जन्म और मृत्यु दोनों, जन्म और मृत्यु दोनों पर
मदद करेगा। सरकार क्या करेगा? मदद करेगा। जन्म मृत्यु जो हो रहा है, जैसे जन्म लिया तो भी उसमें खर्च होता है ना, कुछ बीमारी हो जाता है, कुछ भी मतलब कि, तो उसमें क्या करती है सरकार? आदिवासी लोगों को क्या करेगी? सीएम मदद के तहत तो उनको मदद करेगी। अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसमें कार का उनका जो दाह संस्कार चाहे और भी काम क्रिया जो भी होता है, तो पूरा का खर्च कौन देगी? ये सीएम मदद के तहत उनको सरकार से पैसा मिलेगा। तो वहीं फिर बात करते हैं यहाँ पे जीवन अमृत, है ना। जीवन अमृत इसमें क्या है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर को क्या करना है? इम्यूनिटी पावर को, ये इधर है आपका, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना तथा काढ़ा देना। जैसे अभी अभी जो कोरोना का जो समय आया था उसमें क्या था कि इम्यूनिटी, अगर जिनका जिनका इम्यूनिटी सही था उनको ये बीमारी क्या था? अछूता था, वो बीमारी से अछूत थे मतलब कि। लेकिन जिनका इम्यूनिटी कमजोर हो चुका था, जो बूढ़े हो चुके थे, बच्चा भी थे, इम्यूनिटी पावर जिनका जिनका कमजोर था, तो क्या हो रहा था कि उनको ये बीमारी सता रहा था, उनको बीमारी हो गया था, कितना लोग को मौत हो चुकी थी, है ना। तो सरकार सोची कि नहीं, हम जीवन अमृत के तहत इम्यूनिटी पावर को क्या करना है? बढ़ाना है तथा काढ़ा देना है ना। काढ़ा जो होता है ना, जैसे बाबा रामदेव जो काढ़ा बनाए थे इस बार मतलब, है ना, और हम लोग भी घर में काढ़ा बना बना कर पी रहे थे, तो वही काढ़ा मतलब कि देना है, ठीक है। वही बात करते हैं, ये किल कोरोना स्कीम ये एमपी में था, जो डोर टू डोर जा करके चेक करना, इसके तहत बहुत सारा काम, मतलब कोरोना से रिलेटिव इसमें बहुत सारा काम डोर टू डोर, मतलब घर घर जा करके काम कर रहा था, है ना, काम हो रहा है मतलब कि। वही बात करते हैं आगे कि वंधन योजना वंधन योजना है, जो चंदेरी महेश्वरी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। जो चंदेरी और महेश्वरी जो प्रिंटिंग है, जो पेंटिंग है ना, प्रिंटिंग, उसमें कुछ एक्टिविटी होगा, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है मतलब कि, है ना। वो कहाँ दिया जा रहा है? तो वो एमपी में दिया जा रहा है, और किस स्कीम के तहत? तो वन धन योजना के तहत, ठीक है। वही बात करते हैं कि इंदिरा गृह योजना के तहत क्या है कि बिजली से संबंधित है ना। इसमें बिजली वगैरह मतलब कि, और गरीब लोगों को मतलब कि दिया जाएगा, है ना। तो ये है बिजली से संबंधित क्या है? इंदिरा गृह योजना, ठीक है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं कि ये आपको पूरा इसके बारे में नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमको पता चल गया कि इंदिरा गृह योजना किससे संबंधित है, तो किससे है? तो बिजली से संबंधित है। बिजली से संबंधित है तो कहाँ था क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गृह योजना जो बिजली से संबंधित है, वो किस सरकार ने इसको मतलब कि चलाया था, है ना। तो एमपी सरकार इसको चलाया था मतलब कि, ठीक है। FIR आपके द्वार, देखिए यहाँ पे क्या स्कीम है कि FIR आपके द्वार, इसमें क्या है कि पीएस लिख दिए हैं, ये पुलिस स्टेशन आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब ऑनलाइन काम हो जाएगा, है ना। वहीं आप बात करते हैं कि श्रम सिद्धि जो है वो एमपी में है। इसमें क्या है कि मनरेगा के तहत कुशल मजदूरों को काम मिलेगा, ठीक है। जो कुशल मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, कोई फैक्ट्री से निकाल दिया गया, तो कुछ भी मतलब कोरोना काल में तो कितना लोग बेरोजगार हो गए, है ना। तो उसके तहत, किसके? श्रम सिद्धि के तहत एमपी सरकार क्या की कि मनरेगा के तहत, मनरेगा एक है जहाँ पे काम मतलब कि दिया जाता है ना। तो मनरेगा के तहत 100 दिन का कम से कम, तो मनरेगा के तहत क्या होगा? कुशल मजदूर, जो अच्छे मजदूर हैं लेकिन बेरोजगार, उनको क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा, है ना। तो देखिए, ये तो स्कीम के बारे में बात कर लिए। अब छोटा सा एक परिचय है बिहार का, क्योंकि हम बिहार का ही हैं, तो बिहार का एक परिचय अगर है तो बिहार का क्या है? बिहार का स्थापना जो दिवस है, स्थापना दिवस है इसका 22 मार्च, लेकिन स्थापना कब हुआ था उड़ीसा से अलग होकर के? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, है ना। बिहार है, इसका राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, लेकिन सेकंड जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है। बिहार का ये राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। वहीं राजकीय पक्षी है गौरैया है। इसका जलवायु, बिहार का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया है, बिहार का जो जलवायु है वो कैसा है? मानसूनी, है ना। लेकिन यहाँ पे एवरेज जो बारिश का जो है, औसतन बारिश कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 112 सेंटीमीटर एवरेज बारिश। अच्छा, आप लोग को लगता होगा कि बारिश ही नापता कैसे है ये? 112 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लगता होगा ना कि कैसे नापता है। तो देखिए, रेन गेज होता है, ठीक है, ऐसे करके एक
रेन गेज होता है, ये ऐसे करके एक रेन गेज होता है, इसे बना हुआ रहता है। इसमें क्या होता है कि स्केल लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे स्केल लगा होता है, ठीक है। स्केल इसमें लिखा रहता है, ठीक है। और ये 1 साल का बारिश, 1 साल का बारिश इसमें क्या होता है कि इकट्ठा किया जाता है, और 1 साल में औसतन जहां पे आएगा वहीं पे क्या होगा, एक बारिश को क्या स्केल, जैसे कि इस महीना में हो गया बारिश, अगले महीना में हो गया, तो इसमें क्या है, लिख दिया जाता है, उसका रेट किया जाता है कि इस महीने में इतना बारिश हुआ, इस महीने में, है ना। ऐसे करके मतलब कि इस स्थान पे, यहाँ पे बिहार में इतना बारिश हुआ है, ठीक है। तो बारिश हम लोग वो जो रेनगेज होता है ना, रेनगेज उसी से मापा जाता है, मतलब कि, है ना। और वही एवरेज मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये भरेगा, मतलब जैसे ये पूरा ये इक्वल ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे रहता है। इसमें इसमें मीटर ऐसे ऐसे लगा रहता है, स्केल ऐसे लगा रहता है, लिखा रहता है। इसमें स्केल ऐसे लिखा रहता है, 1 2 3, चाहे 10 के यूनिट में 10 20 ऐसे करके यूनिट ऐसे लिखा रहता है। अब ये जहां तक पहुंचेगा, ठीक है, ये जहां तक पहुंचेगा 1 साल में जितनी बारिश होगी, वही क्या होता है, वही उस क्षेत्र का औसतन बारिश होता है, मतलब, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वन, जो वन का जो है एरिया है, वो 7,305.99 किलोमीटर है ना। और पूरा क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत यहाँ पे वन है बिहार में, तो 7.76% वन है ना। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ये सब, ठीक है, बीपीएससी वगैरह में भी आया है, सीडीपीओ का भी एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी काम देगा आपको, ठीक है। बिहार, अब आपको लग रहा होगा कि सीडीपीओ हम भी दिए थे 2017-18 में जो हुआ था, उसमें हम दिए थे। प्री भी मेरा हुआ था, बट मेंस का कोई आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम हम पीसीएस का तैयारी में जुड़े थे, तो कोई आइडिया नहीं था हमको। सीडीपीओ का भी बात करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, तो किशनगंज में होता है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जहाँ कम वर्षा होता है वो कहाँ है, औरंगाबाद में है, ठीक है, औरंगाबाद में। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि महानगरों की संख्या जो है वो बिहार में कितना है, तो सिर्फ एक है भैया, वो क्या है, वो पटना है, ठीक है ना। जो पटना बिहार की राजधानी भी है, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पे कि सबसे गर्म एवं ठंडा जो जिला है वो कौन सा है, वो गया है। अब बोलिएगा कि दोनों एक ही बार कैसे हो गया, तो दोनों ऐसे हो गया कि गर्मी के दिन में ये गर्म ज्यादा हो जाता है ना, सब जिलों में से, और ठंडा के दिन में ये सबसे ठंडा, क्योंकि यहाँ पे बालू किस्म का, पहाड़ी किस्म का सबसे ज्यादा अधिक मात्रा यहीं पे है, क्षेत्रफल के यहीं पे है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर लिया जाए। अच्छा, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हम्म नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सीडीपीओ के बारे में, आपको बता देंगे कि हाँ कैसे कैसे होता है उसका एग्जाम, प्री क्या होता है, मेंस उसमें कैसे होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें 3 स्टेज है ना, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। वो सेम, मतलब कि जो सिलेबस है ना वो बीपीएससी का ही सिलेबस है, बीपीएससी जो होता है मतलब पीसीएस एग्जाम होता है उसी का सिलेबस है, बट मेंस में कुछ खास 4 मतलब कि जो सब्जेक्ट है वही आपको ऑप्शन के तौर पे रखना है, ठीक है। बात करेंगे उस पर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइएगा कि हाँ आपको ऐसा वीडियो चाहिए, इस पे वीडियो चाहिए, तो वो भी करेंगे। और उसका मेरे पास हम उसका तैयारी किए थे तो उसका नोट्स भी है, मतलब अच्छा है, मतलब कि आपको अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर हम इस पे क्या करेंगे, सीडीपीओ के लिए एक स्पेशल बैच, मतलब कि उस पर वीडियो अपलोड करके हम आप लोग को मदद के तौर पे, देखिए हम सबका मदद करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई फी वगैरह कुछ ऐसा ऐसा नहीं कुछ है, सिर्फ मदद करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब कुछ भी गलती होगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हम देखिए हम एक एज ए मेंटोर आप मान सकते हैं, एज ए भाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। माफ़ करिएगा, मतलब कि गलती हो गया होगा तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।